तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ जावा और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि ग्रेड 9 है का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं कोडिंग में। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन इंटरफेस चाहिए जिसका नाम है ब्लूजे। ये एक बहुत ही आसान और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। तो आप गूगल में ब्लूजे सर्च करोगे और वो आपको इस स्क्रीन पे लाएगा जहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मैक या विंडोज़ के हिसाब से डाउनलोड कर लोगे। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप एप्लीकेशन को खोलोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने। एग्जैक्टली ये फाइल नहीं होगी जो मेरे स्क्रीन पे दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना होगा प्रोजेक्ट। ओके, सो प्रोजेक्ट में जाके आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आप एक नाम टाइप कर लेंगे, अपना ही नाम टाइप करेंगे। मैं जावा ग्रेड 9 सीरीज टाइप करता हूँ। तो उसमें आप अपना नाम टाइप करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो एक नया प्रोजेक्ट खुलेगा, नया स्क्रीन खुल जाएगा, यानी कि एक नया फोल्डर बन गया है जावा में, जावा के फोल्डर में जहाँ आपकी फाइल्स प्रोग्राम इकट्ठा होगी। अब जब भी मुझे आपको नया प्रोग्राम बनाना हो, मैं न्यू क्लास में जाऊँगा और यहाँ पर एक क्लास का नाम टाइप कर दूंगा, जैसे कि प्रोग्राम 1 मैं बनाता हूँ। जब मैं ओके करूँगा तो एक बॉक्स बनेगा इस तरफ का, डबल क्लिक करने पे ये ऑलरेडी एक रेडीमेड कोड आएगा आपके पास, पर इस सबको मिटा के आपको स्क्रैच से अपना कोड लिखना है। ठीक है, तो आज हम तो पहला प्रोग्राम लिखने से पहले मैं थोड़ा बेसिक्स डेटा टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स। बाकी डिटेल्स तो हम चैप्टर वाइज जैसे आता रहेगा करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रोग्राम यानी कि कोड जो बेसिकली हम तीन हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, तीन हिस्सों में हम भाग कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है, इसमें है इनपुट, दूसरा पार्ट रहेगा प्रोसेस और तीसरा पार्ट रहेगा आउटपुट। किसी भी एक प्रॉब्लम की में इनपुट होता है, एक उसमें प्रोसेस होता है और एक फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सपोज एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं कि दो नंबर को सम करना है। तो इनपुट इसका रहेगा कि दो नंबर आपने इनपुट किए, सपोज 2 और 3। अब प्रोसेस में एडिशन होने वाला है और वो जो एडिशन जो भी आंसर आया 5 वो दिखाई देगा आउटपुट में, मॉनिटर में, यानी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। तो ये आपका आउटपुट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जो है ये मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, है ना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो प्रोग्राम फॉलो करेगा, इन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। या फिर ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में कहें तो बिहेवियर्स, जैसा हमने पिछली कई वीडियोस में समझा है कि मेथड्स आर बिहेवियर्स। तो इसी तरह से हमारे पास इनपुट बिहेवियर होगा, इनपुट फंक्शन होगा, प्रोसेस फंक्शन होगा और वॉइड आउटपुट फंक्शन होगा। किसी भी वर्ड के आगे अगर ये दो कर्ली राउंड ब्रैकेट्स लगे हो तो उसका मतलब ये एक मेथड है। इनसे पहले वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, यूजुअली वॉइड होता है या इंट होता है। अब वो क्या चीज़ है ये हम आप जब हम फंक्शन डिटेल में करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि इनके शुरू में वॉइड लगा है और इनका एक नाम है और इनके आगे दो राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं। ठीक है, अब ये फंक्शंस क्या करेंगे। अब ये तो हो गए हमारे बिहेवियर्स फंक्शन में। हाँ, ये एज पर द क्वेश्चन काम करेंगे। जैसे इनपुट तो इनपुट का काम करेगा, प्रोसेस एडिशन करेगा और आउटपुट क्या करेगा, आंसर दिखाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम जैसे दो नंबर को लेने के लिए ले रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो नंबर्स कहाँ स्टोर होंगे, वो स्टोर होंगे वेरिएबल्स में। सपोज हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी। ठीक है, जिसमें कि सपोज ए में दो स्टोर किया, बी में 3 किया, और फिर हमारा प्रोसेस उसको सम करेगा और आउटपुट जो उसको स्क्रीन पे दिखाएगा। तो वेरिएबल्स को थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में।
तो वेरिएबल्स जैसे आपको पता है कि मेमोरी लोकेशंस हैं, तो जैसे ही आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आ, उस वेरिएबल के नाम से एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि मेमोरी में एक जगह उसके नाम से बन जाती है। जैसे आपने सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद मेमोरी में, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम में एक जगह एलोकेट होगी उसके लिए, जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को टाइप किया। ठीक है, तो ये रैम में एक जगह बन गई है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे करके सपोज एक जगह एलोकेट होगी उसके लिए। तो अब आप जब इस वेरिएबल में कोई वैल्यू डालेंगे, चाहे कीबोर्ड से लेंगे या फिर स्टोर कर देंगे जैसे 2, तो 2 उस जगह पे जाकर स्टोर रहेगा मेमोरी में, जिसको हम बाद में प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेरेशन या और उनकी मेमोरी एलोकेशन चलती है। ठीक है, अभी जो डेटा हमने लिया, चाहे नंबर हो, चाहे नाम हो, चाहे एड्रेस हो, ये सब डेटा ही तो है। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन। अब इन डेटा के अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, तो पहला डेटा टाइप जो है वो इंटीजर। चलिए इसको थोड़ा और वाइड वाइड एंगल से लेते हैं। तो डेटा की मेन दो कैटेगरीज जो है वो है न्यूमेरिक, यानी नंबर्स वाले डेटा, इसमें नंबर्स आते हैं, या नॉन न्यूमेरिक, यानी नंबर को छोड़ के बाकी सब कुछ, जैसे कि अल्फाबेट, जैसे सिंबल, जैसे कि स्पेस, कोई भी चीज नंबर के अलावा। ठीक है, तो न्यूमेरिक में भी फर्दर हमारे पास कैटेगरीज आएंगे। दो कैटेगरीज बनती हैं। पहली कैटेगरी है इंटीजर, जो कि नॉन डेसिमल नंबर्स को स्टोर करेगा, और दूसरी कैटेगरी हमारी बनती है डेसिमल, जो कि डेसिमल नंबर को होल्ड करेगा। अब हम नॉन न्यूमेरिक की तरफ जब जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास मेन दो कैटेगरी बनती है। एक तो कैरेक्टर, यानी कि जो एक अल्फाबेट को स्टोर करेगा, जैसे कि अल्फाबेट ए हुआ, या फिर पूरा वर्ड अगर मुझे स्टोर करना हो तो दूसरी कैटेगरी है स्ट्रिंग, जैसे कि पूरा वर्ड एप्पल। सो वर्ड को स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग, और एक अल्फाबेट को स्टोर करना हो तो कैरेक्टर। ठीक है, अभी ये सारी कैटेगरी जो हमने यहाँ पर बताई आपको, इनको जावा के टर्म्स में क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये तो हमने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख दिया, आपको बता दिया। और स्ट्रिंग जो है कि यूनिवर्सल डेटा टाइप है, जिसमें कि नंबर्स सब कुछ आ सकती है, अल्फाबेट, सिंबल्स, बट वो नंबर जो आप स्ट्रिंग में स्टोर करोगे उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। ये थोड़ा डिफरेंस है। इसको हम जब एग्जांपल आएगा तो जब आप स्ट्रिंग में नंबर को स्टोर करते हैं, तो मैं कह रहा था कि तो जैसे ये जो, जैसे कि आपने लिया स्ट्रिंग नंबर, ठीक है, और जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था। अब इसमें मैंने जैसे कि नंबर स्टोर किया 50, ठीक है, तो वो उसको स्टोर तो कर लेगा, पर उसमें कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली नंबर स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएंगे पर कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। राइट, फेस वैल्यू जरूर उसके नंबर है, पर उसका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग है। तो आप देखते हैं कि ये जो हमने के चार कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज डिवाइड की, इनको जावा के टर्म्स में क्या कहा जाता है। तो इंटीजर को कहा जाता है इंट। अगर मुझे एक ए वेरिएबल इंटीजर कैटेगरी का बनाना है तो मैं कहूँगा इंट ए। डेसिमल को कहा जाता है डबल। सपोज मुझे एक बी डेसिमल बनाना है तो मैं कहूँगा डबल बी। कैरेक्टर्स के लिए वर्ड है कैर। जैसे मुझे अल्फा नाम से एक वेरिएबल बनाना है जो कि कैरेक्टर का होगा, तो मैं लिखूंगा कैर अल्फा। इसी तरह वर्ड के लिए तो जैसे आपने किया ही, आप जानते हैं स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम वर्ड। ठीक है, अब हम ब्लूजे में चलते हैं और देखते हैं कि इनको हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए ब्लूजे में जाते हैं। यह है ब्लूजे। यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोग्राम मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। अब यहाँ पर हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि क्लास इनकैप्सुलेट करता है प्रोग्राम को अपने अंदर। ठीक है, तो इन क्लास कवर करता है पूरे प्रोग्राम को, यानी कि मेथड्स और वेरिएबल जो होंगे वो
क्लास के अंदर होते हैं, इनकैप्सुलेशन का काम करता है, तो इसलिए कोई भी प्रोग्राम होगा जो वो क्लास के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज दो नंबर को सम करने का ही प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो सबसे पहला हम नंबर लेते हैं सपोज इंटीजर, ठीक है, और एक डेसिमल। तो सबसे पहले मैंने नंबर एक वेरिएबल लिया इंट ए, और दूसरा लिया सपोज डेसिमल डबल पी, या मोर स्पेसिफिक ले लेते हैं वेरिएबल के नाम नंबर वन और नंबर टू, वो ज़्यादा सूट करेगा प्रोग्राम को। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाए इस प्रोग्राम के, दो नंबर्स इनपुट करने के लिए। उसके बाद हम मेथड बनाएंगे वॉइड इनपुट। तो पहला मेथड यानी पहला बिहेवियर इस प्रोग्राम का होगा कि ये इनपुट करेगा, इनपुट लेगा। दूसरा बिहेवियर है कि ये प्रोसेस भी करेगा, तो हमने बनाया वॉइड प्रोसेस। तीसरा इसका बिहेवियर है कि ये आउटपुट भी दिखाएगा। तो उसके तीन बिहेवियर हमने डिसाइड किए। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि आ, एक मेन प्रोग्राम भी बनता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि एक मेन ड्राइंग रूम की तरह है जहाँ पर प्रोग्राम एंटर करता है, यहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, और यहीं से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम चलेगा, कौन सा फंक्शन चलेगा, कौन सा नहीं। मतलब इन तीनों में, इस क्वेश्चन में तो हम तीनों के तीनों फंक्शन को चलाने वाले हैं, पर आप डिसाइड कर सकते हैं जिसका भी नाम आप कॉल करेंगे सिर्फ वही चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, ऑल्दो वो डिफाइन भी हो वहाँ पर, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा किसी भी चीज़ से इनपुट ले सकता है, किसी भी इनपुट डिवाइस से, लाइक कैमरा से, वीडियो की फॉर्म में, लाइक सेंसर से, थर्मल सेंसर। पर हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पर कीबोर्ड से ही डेटा लेने वाले हैं अपने सारे प्रोग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास का, ठीक है, जो क्या करेगा कि हमारे कीबोर्ड को इस प्रोग्राम से कनेक्ट करेगा। यानी जावा के सारे प्रोग्राम्स में हम इनपुट कीबोर्ड से ही देने वाले हैं, और आउटपुट तो ऑफ कोर्स मॉनिटर पे ही आएगा। तो हमें यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, मॉनिटर तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट इन। सो सिस्टम डॉट इन का मतलब है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि एक एरर मैसेज मुझे दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्कैनर जो क्लास है, जो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक प्रोग्राम बनाया, एक क्लास बनाई है अभी, प्रोग्राम वन। तो इसकी डेफिनेशन एक अलग फाइल में है जिसको मुझे यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, तब ये एरर जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, हम करेंगे import java.util.star सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट आपके हर प्रोग्राम में होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में आपको कीबोर्ड तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इनपुट फंक्शन कैसे काम करेगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रीन पे मैसेज थ्रो करना पड़ेगा, जिस मैसेज में हम लिखेंगे, जिससे यूजर को पता चलेगा कि उसे करना क्या है। जैसे कि सपोज एक मैसेज आएगा, एंटर अ इंटीजर नंबर, जिसको पढ़ने के बाद यूजर कीबोर्ड पे कोई नंबर टाइप करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज स्क्रीन पे दिखाने के लिए जो कमांड है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एक मैसेज दिया उसके अंदर, एंटर अ इंटीजर नंबर। तो ये मैसेज सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा, और यूजर इसको देख के एक इंटीजर नंबर कीबोर्ड पे टाइप करेगा। अब जब वो कीबोर्ड पे नंबर टाइप करेगा, तो वो नंबर वहां से निकल के कीबोर्ड से वेरिएबल नंबर वन में कैसे आएगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट से आएगा, नंबर वन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, कीबोर्ड से उस नंबर को लेके NO1 में स्टोर कर देगा, ठीक है। ये इसी तरीके से है, जैसे कि आपको नंबर वन में अगर कोई वेरिएबल 5 स्टोर करना हो, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर वन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर 5 की जगह हमने क्या किया, एस सी डॉट नेक्स्ट इन कर दिया। एस सी डॉट नेक्स्ट इन मीन्स कीबोर्ड से उठा के लाएगा, राइट। तो नंबर इक्वल्स टू 5, राइट साइड हमने 5 हटा के एस सी डॉट नेक्स्ट इन लगा दिया। तो ये स्टेटमेंट कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन या इंटीजर वैल्यू लेने के लिए होता है। अब दूसरे नंबर के लिए मैं इसी को कॉपी करके चेंज करता हूँ। सो इस बार मुझे चाहिए एंटर डेसिमल नंबर, ठीक है। तो मैंने लिया एंटर डेसिमल नंबर, और वो स्टोर करूंगा मैं NO2 में।
तो उसको मैं नंबर 2 किया, और यहाँ पर अभी इंटीजर नहीं है, दूसरा नंबर हमारा डेसिमल है, तो मैंने लिखा नेक्स्ट डबल। तो ये मेरा इनपुट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मैं दो नंबर्स यूजर से मांग रहा हूँ, पहला इंटीजर है, दूसरा डेसिमल। अब प्रोसेस क्या है हमारा, यहाँ पर ऐड करना है दो नंबर को एडिशन करना है। अब एडिशन करने के लिए भी तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पर वो स्टोर होगा उनका आंसर, तो हम एक वेरिएबल आंसर ले लेते हैं। अब क्योंकि अगर आप इंटीजर और डेसिमल को ऐड करोगे तो आंसर ऑफ कोर्स डेसिमल में ही आएगा, तो यानी इसका टाइप हम टाइप डबल रखते हैं, यानी एक और नया वेरिएबल डबल आंसर। ठीक है। अब प्रोसेस में जाके हम स्टेटमेंट डालेंगे। प्रोसेस क्या होगा हमारा, आंसर इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब सिर्फ हमें आउटपुट दिखाना। अब आउटपुट में क्या करेंगे हम, जैसे कि पता है आपको कि मैसेज स्क्रीन पे दिखाने के लिए स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ डालता हूँ और इसका मैसेज अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूँ। मैसेज में हम लिख देते हैं सम इज प्लस आंसर। ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, जो आंसर में न्यूमेरिक वैल्यू आएगी कैलकुलेशन, उसको इस मैसेज के आगे जाके चिपका देगा। प्लस मतलब ग्लू का काम कर रहा है, उसे इसके आगे लगा देगा। ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं। अब स्टैटिक कीवर्ड मैं यहाँ से हटाना होगा क्योंकि मैं अभी ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो जब मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो मुझे स्टैटिक लगाना होगा। अभी मैं ऑब्जेक्ट ही, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं सिंपली तीन फंक्शंस को, मेथड्स को कॉल किया उनके नाम से, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। राइट। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो उसका नाम लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हमने उनका नाम सिर्फ लिख देते हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसे मैंने कंपाइल किया, उसके बाद मेन स्क्रीन पे गया, फिर राइट क्लिक किया, मेन, ओके, और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने मेन फंक्शन को रन कर दिया। इस तरह आप इस किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करोगे। यहाँ पर आपको ओके करना है, और यहाँ पर आपसे ये एक इंटीजर नंबर मांग रहा है, तो आपने नंबर टाइप किया। नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे बॉटम में आ रहा है, तो मैंने एक नंबर 34 टाइप किया। इसी तरह मुझे डेसिमल नंबर मांग रहा है, तो सपोज मैंने डेसिमल नंबर टाइप किया 3.5, तो आंसर आया 57.5। ठीक है। तो अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, सिमिलर सा एग्जाम्पल, बट ऑब्जेक्ट्स क्लासेस में ऑब्जेक्ट को लेके। ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर हमने अ, एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, जिसमें कि हमने उनकी प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ली, वो ली क्या, नेम, ग्रेड, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था कि किसी भी क्लास के किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कीबोर्ड को कनेक्ट करना पड़ता है, तो हमने एससी डॉट स्कैनर एससी वाला कमांड स्टेटमेंट डाला। उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन बनाया जिसमें यूजर से हमें वैल्यूज मांगनी है। तो सबसे पहले हमने नाम मांगा, और उसके बाद हमने मार्क्स और ग्रेड और टोटल मार्क्स एक साथ मांग लिए एक ही मैसेज में, और उसके बाद दो स्टेटमेंट्स ले लिए। पहला ग्रेड, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो उसके लिए आगे नेक्स्ट इंट या डबल नहीं लगेगा, और दूसरा हमने टोटल मार्क्स मांग लिया। उसके बाद हमारे पास वॉइड प्रोसेस है। प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ पर परसेंटेज का हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हमने आउटपुट मेथड बनाया जिसमें कि आंसर शो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम में दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 बनाए। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया, तो हुआ क्या कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इन सारे वेरिएबल्स की फोटो कॉपी ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट मार्क्स obtained, and object 1 dot total marks and object 1 dot जो फोर्थ वेरिएबल हमारा परसेंटेज, वो बन गए। इसी तरह जब ऑब्जेक्टों के साथ बनाया तो इन सब की एक कॉपी बन गई। अब इसके बाद जब मैंने इनपुट फंक्शन को ऑब्जेक्ट 1 के साथ कॉल किया, तो जो भी इंफॉर्मेशन गई वो ऑब्जेक्ट 1 वाले वर्जन में गई, यानी वो गई ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम में, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ग्रेड में, ऑब्जेक्ट 1 डॉट टोटल मार्क्स में। राइट। इसी तरह जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 डॉट इनपुट कॉल किया, तो ऑब्जेक्ट 2 के वर्जन में गई। इसी तरह जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रोसेस कॉल किया, तो जो कैलकुलेशन हुई वो जो पहले सेट ऑफ वेरिएबल्स थे, यानी उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हुई, और वो स्टोर हो गई ओबीजे 1 डॉट परसेंटेज में। इसी तरह जब मैंने प्रोसेस को ऑब्जेक्ट 2 के साथ कॉल किया,
तो सेकंड वाले परसेंटेज कैलकुलेट हुए और उसके बाद दोनों, जब मैंने आउटपुट को कॉल किया तो वो स्क्रीन पे दिखे। ठीक है, तो इसको ब्लूजे में हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं हम कि देखो यहाँ पर हमने दो स्टूडेंट्स की डिटेल ली है, पर वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है ना, वेरिएबल एक ही नाम है। जबकि हमारे पास दो स्टूडेंट है तो दो नाम होने हैं, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। और यहाँ पर एक ग्रेड है जबकि हमें दो ग्रेड स्टोर किए। तो यही एडवांटेज है ऑब्जेक्ट का कि जब भी सपोज हमें 10 और स्टूडेंट के डेटा चाहिए तो हम सिर्फ 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और वो एक ही फंक्शन को बार बार ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे। तो यही रीयूजेबिलिटी है, यही एडवांटेज है ऑब्जेक्ट का कि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, आप उसी को अलग बार कॉल कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन को हम यहाँ कॉल करते हैं, इस कोड को दोबारा से हम यहाँ रन करते हैं। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ ये कोड और मैंने इसको जब रन किया तो यहाँ पर इसने नाम मांगा, तो मैंने एक नाम दिया रश्मि। ग्रेड मांगा 9th ग्रेड, मार्क्स 340 मार्क्स आउट ऑफ 500। दूसरा नाम मांग रहा है, दूसरा ग्रेड मांग रहा है और दूसरे मार्क्स मांगे और इसके बाद उसने उन डिटेल्स को परसेंटेज के साथ दिखा दिए। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स को कोड के साथ कैसे यूज करना है। बिना ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, राइट। तो यही एडवांटेज है ऑब्जेक्ट का कि यहाँ पर आपने पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक एक स्टूडेंट के हिसाब से बनाया, पर आप उसको 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट के साथ के लिए भी यूज कर सकते हो बिना दोबारा टाइप किए। उन्हीं फंक्शन को आप बार बार यूज करोगे, बस सिर्फ आप ऑब्जेक्ट्स बनाते चलोगे और उन ऑब्जेक्ट को यूज करके फंक्शन को कॉल करते चलोगे। जैसे भी ये डिटेल में आएगा आगे तो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।